जिसमें पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे और अभी मैं देख रहा था कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो गया, 10 मिनट उसमें 5 मिनट लग गया। एनीवे, सो हम लोग चल रहा है ना। सो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कई जगह मैं आप लोगों को दिखाया था। तो ये बात हुई थी। इस पे चार्ज हम लोग लिए थे। इस तरह का चार्ज था और बात हुई थी यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई थी और एक यहाँ पे बात हुई थी। आप लोगों को याद होगा, तो ये दोनों जगह हम लोग फील्ड निकाले थे, जिसमें यहाँ पे फील्ड जो आया था इधर की तरफ आया था, जिसकी वैल्यू E हम लोग लिखे थे, और यहाँ पे भी बात किए थे, तो इधर की वैल्यू हम लोग E लिखे थे, आया था, और इधर की तरफ E आया था, जिसका रिजल्टेंट ये था। ये जो वैल्यू थी वो दोनों का जो रिजल्टेंट था वो हम लोग निकाल चुके थे कि √2E था, E नेट, और जिसकी वैल्यू अलग से हम लोग बात किए थे। जो E की वैल्यू थी वो थी K लेमडा बाई A, जहां पे आप लोगों को याद होगा A दूरी था, ये भी A दूरी था, डिस्टेंस था, जिसकी वैल्यू यदि K की वैल्यू रख भी दें तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A था, ये वैल्यू था। जब ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया है, E वैल्यू, जब हम लोग को वैल्यू मिल गया है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, चाहे K लेमडा बाई A, तो इस E को, इस वैल्यू को लेमडा के टर्म में हम लोग अब इसको, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, ये जो वैल्यू है ना लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, हम लोग इसको अब यूज करेंगे कहीं पे भी, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे कि कहीं पे भी। अच्छा हाँ, आपको मैं बताना भूल गया कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है ना, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह का चार्ज का अरेंजमेंट इनफाइनाइट तक है, जिसका लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ये वैल्यू है जिसका ये रिजल्टेंट ये है। अच्छा, इस वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे कि E की वैल्यू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A है, ठीक है। और ये वाला कैसे याद रखेंगे कि इस एक एज के, एक एंड के A डिस्टेंस पर इधर भी E है, इधर भी कैसे याद कर रखेंगे। आप लोगों को याद होगा पिछले क्लास में मैं बताया था कि छोटे छोटे चार्ज का इधर फील्ड होगा, इधर फील्ड होगा, इधर फील्ड होगा, तो इन चार्ज का ये जो चार्ज दिख रहा है, ये यदि इसका फील्ड सोचे यहां पर हम लोग, तो आपको नहीं लगता कि फील्ड इधर की तरफ होगा? ऐसे इन सब का फील्ड अपना अपना फील्ड ऐसे ऐसे यहां पर इसी पॉइंट पर ऐसे ऐसे फील्ड होगा सारे चार्ज का, तो इसका मतलब नेट इधर ही ऐसे आना चाहिए था, और यदि इधर आना था तो कुछ इधर आना था, कुछ इधर आना था,
जिसको बहुत मेहनत करके हम लोग कैलकुलेट किए थे, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस बहुत सारे आए थे। मैं ये भी कहा था कि dy वाला आप लोग इंटीग्रेट करके निकाल भी लीजिएगा। तो यहाँ वाला जो जो वैल्यू था Ex, जिसको मैं यदि कहूँ कि ये Ex है ये, और ये Ey है, ठीक है। Ex भी E है, Ey भी E है, और जिसकी वैल्यू इतनी है और जिसका रिजल्टेंट इधर की तरफ है, और यदि मैं कहूँ कि कितना एंगल है, तो आप ऑब्वियसली जब दो वेक्टर सेम हो मैग्नीट्यूड में तो ये π/4 होता है, ठीक है, ये π/4 होता है। तो इसका ख्याल रखेंगे और हम लोग आगे की बात करते हैं। यदि हम लोग इतना मेहनत करके E की वैल्यू आ गई है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए लाइंस ऑफ फील्ड क्या बनाए, चाहे इसका यूज, इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखते हैं। तो इतना तक मैं आप लोगों को बता चुका था, बस हम लोग को ख्याल रखना है कि E की वैल्यू इतनी रहेगी, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि रियली में यदि इसकी जगह इन्फाइनिटली लॉन्ग दोनों साइड में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। और चाहे यदि मैं ये कहूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वो भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कर लेते हैं इसका ये वैल्यू, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये था हम लोग का, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचनी है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका खींचना है जो इनफाइनाइट तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं आप लोगों को खींच के दिखाता हूँ इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, जो एक तरफ ही इनफाइनाइट तक है, ओके। तो इसको खींचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको समझने की जरूरत है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसा मैं क्यों बनाया हूं, आगे भी ऐसे ही बनाते रहेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का ऐसा क्यों बना है, ये आप लोगों को ज्यादा आइडिया लगेगा। यदि मैं केवल इस लाइन पर बनाऊं जो वाई एक्सिस था, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पूरी स्पेस में, इधर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं है पर इस साइड है, तो उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आप लोग भी अपने कॉपी में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसका हम लोग फायदा बाद में देखेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, शायद चमक रहा होगा, साइनिंग कर रहा होगा, तो देखते हैं बीच बीच में शायद इसको क्लियर नहीं आ रहा है। चलो सही आएगा, समझ आ रहा है। कम आ रहा होगा शायद ये,
क्लियर है आप लोगों को? ब्लैक बैकग्राउंड, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड सही रहेगा ब्लैक। हाँ, क्यों? पहले कैसे सही चल रहा था पहले? तो क्यों अब क्यों नहीं चल रहा है वैसे? वाइट तो सर वो वाली फिगर वगैरह दिखा ना, तो थाई पूरा वाइट हो जा रहा है, तो चमक रहा है। वाइट टी शर्ट भी है, वाइट वो भी है। अच्छा, इसकी वजह से चमक रहा है। अरे यार इसको सही करवाना होगा ना फिर, तो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, ये ब्लैक सही है, देखो तो। ब्लैक सही है, ठीक है ये। वाइट बैकग्राउंड सर, वाइट तो किए थे यार, वाइट करने से कहाँ आ रहा था? हाँ, सही आ रहा है, विजिबल है, सही है, बता रहे सही है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, इसी पे पढ़ाता हूँ, आज देख लेते हैं, उसके बाद लाइट का थोड़ा हम लोग अरेंजमेंट सही करेंगे, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से इसके वैल्यूज थोड़ा देखते हैं ना। इंटरेस्टिंग चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि यहां पे देखे होंगे इस वाले लाइन पर किसी भी जगह पर आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहा होगा वो इधर भी ई रहा होगा और इधर भी ई रहा होगा। यही रीजन है कि यदि मैं यहां पर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड खींचूं जिसकी वैल्यू आप देखे थे लेमडा बाई रूट लेमडा बाई 4πε0 ए था, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे ऐसे रही होगी। यहां पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे ऐसे रही होगी। फिर यहां पे आप देखेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे रही होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे रही होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे रही होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे रही होगी, यहाँ पे ऐसे रही होगी, यहाँ पे ऐसे रही होगी, यहाँ पे ऐसे रही होगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब ए की वैल्यू कम होगी उसी तरह की बात इधर भी होगी, उसी तरह की बात यहाँ पे भी होगी। ये सारे जो वैल्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं सब ई है और ई नेट है, ठीक है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं ऐसे? क्योंकि मैं यहां पे लेंथ ऑफ दिस एरो मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। डार्क ब्लैक करना थोड़ा मुश्किल होगा, वो पता नहीं उतना साफ आएगा कि नहीं, तो ये समझने की कोशिश करो। ये जो फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड की जगह मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एंड डायरेक्शन ऑन वाई एक्सिस, जो याद होगा वाई एक्सिस चूज किया था, तो ये लंबा क्यों है? क्योंकि एक कम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस वाई एक्सिस पर 45 डिग्री पे ही हर जगह है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस ए। मैग्नीट्यूड बदल जाएगा लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो 45 डिग्री पे ही रहेगा। ये समझने की जरूरत है, ठीक है।
एक होम असाइनमेंट ले लो, जो मैं कल थोड़ा महसूस किया कि ये चीज़ का इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। तो एक काम करते हैं, आप लोग इसको एक काम करो, सभी लोग अब हमें ये बताएंगे, सभी लोग हमको अब ये बताएंगे, मेहनत करके घर पे इसको कैलकुलेट करके सभी लोग कैलकुलेट करेंगे कि यहां से ए दूरी पर इसका मतलब सब जगह आपको यहां भी बताना है, यहां भी बताना है, यहां पे बताना है, यहां पे सब जगह बताना है, सब जगह बताना है। ये पोजीशन है, ये कोई वायर नहीं है, ये पोजीशन है, सब जगह बताना है कि फील्ड कितना है। तो हम अब देखना चाहेंगे कि कितने लोग इसको बता पाते हैं कि ये जो सर्कल है ए रेडियस का, इस वायर के कारण ही इस ए रेडियस पर कितना फील्ड है ना। यदि 3D व्यू लें तो स्फेयर ले सकते हैं। तो सभी लोग यहां से ए दूरी पर, यहां से ए दूरी पर, यहां से ए दूरी पर, यहां से ए दूरी पर सभी लोग दिखाएंगे कि फील्ड कितना। ठीक है, चलिए इसको अब गायब करते हैं और हम बात करते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसमें है विजय का एक आया है कि इस साल कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो ये पहली साल नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ये है, ये हो सकता है कि तुमको कुछ ना आए, ये हो सकता है ना, क्योंकि तुम्हें सिलेबस की चिंता ज़्यादा है और आता कम होगा। एनीवे, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यदि हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लें, सभी लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, सभी लोग वैल्यू बताएंगे इसका। और इधर की तरफ इनफाइनाइट तक है और इधर की तरफ इनफाइनाइट तक है। ठीक है, और आप लोगों को बताना है यहां पे ए दूरी पर आप लोगों को फील्ड बताना है। सभी लोग निकालिए। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम लोगों को ज़रूरत नहीं है कि हम लोग मैथमेटिकली उतना सारा चीज़ करें। अब हम लोगों को बस वैल्यू बतानी है। यदि इसका लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया होगा तो ए डिस्टेंस पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो सभी लोग कैलकुलेट करिए बिना मैथमेटिकल वो इंटीग्रेशन और जितना किए थे। अब ठीक है, वो हो गया। और उस पर जो मैथ्स के होंगे वो तो इंटीग्रेशन के बाद उन्हें लगेगा कि वो तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन था, लेकिन हो सकता है कि जो बायो के हों उनके लिए थोड़ी मुश्किल आई होगी कि ये क्या, ये तो बहुत कठिन चीज़ हो गई। लेकिन बाकी लोग, सभी लोग इसको जल्दी से निकालें कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, स्क्रीन थोड़ा साइनिंग कर रहा होगा, तो जल्दी से यहाँ पे निकालिए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, जिसपे लेमडा चार्ज पॉइंट लेंथ है। कई लोगों का आ गया है, सार्थक का आया है 2k लेमडा बाई आर आया है, डिस्टेंस ए। हाँ, अक्षत का आ गया है, आलोक का आ गया है, कुंदन का आ गया है, बहुत सारे लोगों का आ गया है।
तो उस ई की वैल्यू को हम लोग, ई की वैल्यू को मैं लिख देता हूं, आप लोगों को याद होगा तो ई की वैल्यू मैं लिख देता हूं, ई है के लेमडा बाई ए। ठीक है, इसका ध्यान में रखते हुए जरा जरा समझने की कोशिश करना। चलो चलो समझने की कोशिश करना अब तुम लोग। यदि मैं इधर वाले चार्ज को देखूं तो जरा जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये जो चार्ज है इधर और यहीं पे फील्ड देखना है ना, इस पॉइंट पर, तो सब ऐसे ऐसे फील्ड देंगे। जरा इमेजिन करो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे फील्ड देंगे, तुम लोग बस यहां से लेकर इधर इनफाइनाइट तक देखो और इधर का इनफाइनाइट बाद में देखेंगे। ठीक है, याद रखो, मैं यहां से इधर इनफाइनाइट देखना चाहता हूं अलग से और यहां से उधर इनफाइनाइट देखना चाहता हूं अलग से। तो जरा देखो तो मैं कैसे सोच रहा हूं, जो इधर के चार्जेस हैं वो टेढ़ा ऐसे देंगे, ऐसे टेढ़ा, जिसमें से इधर की तरफ ई आएगा और इधर की तरफ ई आएगा। याद होगा तो बोलो। जब मैं इधर के चार्ज को देख रहा हूं यहां पर, तो मैं सोच रहा था कि टेढ़ा देगा यहां पर। आप लोगों को पता भी है कि टेढ़ा कैसा टेढ़ा होगा, 45 डिग्री पे होगा दोनों के बीचों बीच, जिसमें से ई और ई जिसकी वैल्यू यहां पे लिखी हुई है। कोई दिक्कत? मैं अभी नेट नहीं निकाल रहा हूं, मैं बस सोच रहा हूं ऐसा। अब मैं देखना चाहता हूं इधर के कारण। अच्छा, जब भी मैं आधा इधर पूरा जब देख ही लूंगा तो काम हो ही जाएगा। क्या इसी तरह से कहीं और भी सिमेट्री के नाम पे आप सोच सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो जब मैं इधर के चार्जेस को देख रहा हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं, इधर के चार्ज यहां पे टेढ़ा ऐसे दे रहे होंगे, फील्ड इमेजिन कर पा रहे हैं। अब बताओ इधर का कैलकुलेशन हम लोग के पास है कि नहीं? इधर का मतलब कुछ इधर, इधर का मतलब कुछ इधर और कुछ इधर। ठीक है, ये टेढ़ा का मतलब इन सब के कारण, टेढ़ा का मतलब कुछ इधर और कुछ ऊपर। तो बताओ क्या लिखना सही नहीं है? क्या लिखना सही नहीं है कि इधर तो ई था ही, इधर ही था, अब इनके कारण भी इधर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा और इधर भी ई हो जाएगा, तो 2ई हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है आप लोगों को? इधर वाले के कारण इधर ई और ऊपर ई, और इधर वाले के कारण इधर ई और ऊपर ई। बोलो, क्लियर सभी लोगों को? कोई दिक्कत? अब जरा यदि हम लोग इसको x माने, जो याद है मैं कई बार बोला हूं कि क्वेश्चन में x न दिया हो तो भी, अब दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमें सोचना चाहिए। तो बताओ ये वाला x यदि मान लें तो बताओ x 0 हुआ कि नहीं? ये वाला बताओ केवल यही फील्ड आया कि नहीं? सो सिंपल सा रिजल्ट है, ई नेट बराबर 2e, यू नो ई 2k लेमडा बाई ए, और यदि इसको कह दें 2 लेमडा बाई 4 पाई के की वैल्यू रख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट ए, मतलब लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बोलो, कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं अभी देख रहा था कि आप लोगों को समझ पाए कि नहीं। तो ये रिजल्ट है, ये समझने की जरूरत है। अब हम लोग एक और चीज, हम लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फील्ड हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि उतना लंबा कैलकुलेशन आप हर बार नहीं करेंगे और इस पे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, खासकर जब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पढ़ लेंगे, आगे सब पढ़ लेंगे, तो इतना सारा क्वेश्चन बनता है कि हमें डायरेक्ट फटाक से इसको यूज करेंगे, है ना। तो एक तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये k लेमडा बाई ए वाला पार्ट है, जिसकी वैल्यू हम लोग जानते भी हैं, k की वैल्यू रख भी सकते हैं, और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो अब हम लोग इसको यूज करते हैं।
दूसरी जगह भी, है ना, इसके और भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि इसको आप लोग और जगह भी यूज़ कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो देखो, जल्दी से अब क्वेश्चन लिखो कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन फिगर। ठीक है, करते हैं, देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जल्दी से, यदि मैं कहूं कि आप लोग ये वाला कर दीजिए, इधर की तरफ इनफाइनाइट तक है, 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 और इनके बीच की दूरी है d दूरी है, और आपको बताना है इस P पॉइंट पर फील्ड बताना है, पहला। दूसरा यदि मैं कह दूं कि, यदि मैं आप लोगों से कहूं कि ये इनफाइनाइट तक है, ये इनफाइनाइट तक है, ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कितना होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इनके बीच की दूरी d दिया हुआ है, तो इस मिड पॉइंट पर आप लोग बताइए यहाँ पर कितना फील्ड होगा। तो जल्दी से यहाँ पर बीच में बता दीजिए, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और यहाँ पे भी दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, पर इधर की तरफ इनफाइनाइट नहीं है, और यहाँ पर बताना है। तो क्या ये जो एप्लीकेशन है जो हम लोग अभी सीखे हैं, आप लोग ये बता सकते हैं? तो चलिए मैं बताता हूं, जरा देखो तो, जरा देखो ध्यान से। आप लोगों को याद होगा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का रेडियली अवे होता है, याद होगा तो, इधर की तरफ E है, क्यों? और इसका जो इधर होगा, इधर भी E होगा, और बल्कि E नहीं कहें, बल्कि यदि वही वाला E लें तो इधर 2E होगा, यदि E की वैल्यू वही माने तो। याद करो कि इसके कारण इधर E होगा और इसके कारण नीचे E होगा, और यही रीजन है कि यहाँ पर जो E नेट होगा वो 0 होगा। कोई दिक्कत? लेकिन जब यदि यहाँ पे निकालना पड़े, यहाँ पर किसी का आया, देखो तो, बहुत सारे बच्चों का ये 0 आ गया था, अक्षत मौर्य का आ गया था, अंकित का आ गया था, 1 का बता रहे हैं शुक्ला, चंद्रमणि शुक्ला, अमन, बहुत सारे लोगों का 0 आ गया है। सभी लोग सेकंड करें और हमको बताएं जल्दी से आंसर। सभी लोग हमको सेकंड का आंसर बताएं। बहुत सारे लोगों का 0 आ गया है ना? इसका ऊपर और इसका नीचे अवे और नेट 0 सेम और नेट 0, लेकिन यहां पे सभी लोग बताएं। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 2E। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। नितेश का आ गया, अक्षत का आ गया, आदित्य का आ गया, श्रेयांश का आ गया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो मैं करता हूं, देखते हैं इसको, है ना? तो
अच्छा हाँ, ये है कि जो वैल्यू है जो 2e बता रहे हो वहां पे वैल्यू d/2 रखना है, a की वैल्यू d/2 रखना है, ये याद रखने की जरूरत है ना। तो चलो देखते हैं, चलो देखो ध्यान से सुनना, मैं कैसे देख पा रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। मैं देख पा रहा हूं कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इसके कारण टेढ़ा फील होगा ना, ऐसे यहां पे समझने की कोशिश करो। ये जो चार्ज है मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये सब टेढ़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे फील देंगे, हर एक पॉइंट वाला ऐसे ऐसे, इसका मतलब कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा, कंपोनेंट ऐसे ही आएंगे, इसका मतलब इधर ई आएगा और इधर ई आएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ये इसके कारण मैं सोच रहा था, तो मैं सोचा कि टेढ़ा आएगा, टेढ़ा आएगा तो इधर ई आएगा इधर ई आएगा, यही तो मैं पढ़ाया था आप लोगों को। फिर मैं सोच रहा हूं कि इसके कारण जो यहां पे है, लेमडा नहीं लिखा था, लेमडा लिख लेना तुम लोग, दोनों लेमडा सेम है, यहां पे भी लेमडा लेमडा दिया हुआ था। सो मैं जब इसके कारण सोचा तो मैं सोचा कि इनके हर एक चार्ज के कारण यहाँ पे टेढ़ा टेढ़ा ऐसे आएगा, ये बहुत सारे चार्ज हैं, जब ऐसे नेट इधर आएगा तो इसका मतलब कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा, यदि इधर आएगा तो एक तो इधर आएगा जो ई होगा और जो इधर आएगा 2e होगा। बोलो अब मैं क्या देख पा रहा हूं, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा और ई नेट आएगा, जो ई नेट आएगा वो 2e होगा। लेकिन भूल मत जाना 2e मतलब k लेमडा बाई a की जगह देखो d/2 है, देखो देखो यदि ये d है तो कहीं ऐसा ना हो, ये थोड़ा चेंज करना था ना, तो जल्दी जल्दी में एग्जाम में गलती हो जाती है, फटाफट एग्जाम में करने में, क्योंकि हम लोग तो एक टर्म में सोचे रहते हैं और पता चलता है यहाँ पे, तो ये सब प्रॉब्लम आती है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग को आज थोड़ी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम लोगों को अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, अभी इस तरह के बोर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरैक्टिव बोर्ड है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग अब याद रखेंगे। जैसे एप्लीकेशन के नाम पे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, चलो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, चलो देखते हैं एग्जाम्पल, देखता हूं कि कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। चलो इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है, एक और ये लेमडा है ना, ठीक है। आप लोग ये बताना है कि एक हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है और एक हम चार्ज रखे हैं जिसका मास m है और चार्ज q0 है, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है, आप लोगों को ये बताना है आप लोगों को ये बताना है कि इसको ये सॉरी, आप लोग सभी लोग देखता हूं कितने लोग इसको करते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, उसके नीचे कितना दूरी पर -q0 और मास m का एक चार्ज पार्टिकल रख दें, कितना दूरी पर, ताकि वो इक्विलिब्रियम रहे, ऐसे ही हैंगिंग रहे, ऐसे ही लटका रहे बिना रस्सी के, है ना। सो आप क्वेश्चन के नाम पे इसको लिख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि फील्ड का हमें ऐसी चीजों को कैसे यूज करना है। तो सभी लोग फटाक से इसको बताएं, फाइंड वैल्यू ऑफ x सो दैट चार्ज पार्टिकल माइनस q0 इज इन इक्विलिब्रियम। सभी लोग
जल्दी से निकालिए, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट चार्ज माइनस क्यू नॉट इज इन इक्विलिब्रियम। देखता हूं कितने लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कोई किसी का आया? जल्दी से निकालो, बताओ कि ये जो अभी हम लोग पढ़े थे तो कितना नीचे इसको हम लोग इसको रखें एक चार्ज को कि ऐसे ही यहीं पे ये रेस्ट में पड़ा रहे, हैंगिंग रहे। किसी का आंसर आया? इससे आप लोग को ये आइडिया, हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना सीख पाए। आ गया किसका? नवनीत का आ गया। mg/2 के लेमडा क्यू। देखते हैं, कई बच्चों का आ गया, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए। सूर्यांश का आ गया 8 के लेमडा बाई क्या समथिंग बाई डी स्क्वायर। What is d square? What is d? आर्यन का आ गया, रीतिका गहलोत, सार्थक। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसको करते हैं ना। चलिए देखते हैं, इसको किया जाए। सभी लोग देखें इसको। मेरे दिमाग में ये आ रहा है, पहले तो पहला ऐसा तो नहीं है कि जो जहां से फील आता है वही आप भूल गए, ऐसा तो नहीं है। तो पहला पॉइंट पहले वही वाला, ऐसा ना हो कि वही आप लोगों को गड़बड़ हो जाए। तो याद करिए E बराबर F बाई किसी भी चार्ज पर F बाई Q होता है और F बराबर QE होता है। तो कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ये जो फार्मूला है E बराबर F बाई Q जहां से डिफाइन ही किए हम लोग इसी तरीके से, और F बराबर कहीं पे Q इंटू E होता है। अब इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, मैं सब इसमें देखता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ओके। चलिए मैं क्या, अच्छा हाँ, एक और ध्यान रखना, जिधर फील्ड होता है, प्लस चार्ज होता है तो जिधर फील्ड होता है उधर ही फोर्स लगता है, और माइनस चार्ज होता है तो उसका उल्टा लगता है। फील्ड में आप लोगों को याद होगा, जो लोग अभी क्लास कर रहे हैं वो पीछे वाला फील्ड वाला आप लोग क्लास कर लीजिए। चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं, नीचे लिखते हैं mg, फोर्सेस दिखा रहा हूं मैं, नीचे mg है और इस प्लस चार्ज का फील्ड इधर है, प्लस चार्ज का फील्ड इधर है, तो फील्ड इधर है तो जो माइनस चार्ज पे फोर्स यदि प्लस होता तो फील्ड की तरफ ही होता, माइनस है तो उल्टा फोर्स होगा और इधर की तरफ होगा और Q नॉट E होगा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? जितने फोर्स लग रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल एक वायर है जिसमें अर्थ एक mg लगाती है नीचे, और इसका फील्ड अवे होगा। यदि ये प्लस चार्ज होता तो रिपल्सन हो रहा होता इधर, और ये प्लस है ये माइनस है तो अट्रैक्शन होगा। ये इतना तो क्लियर ही है। अब बताओ, कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम में है, यहीं पे हैंगिंग है, यहीं पे रेस्ट में है, नेट फोर्स 0 है, सबका मतलब एक ही है, एक्सेलरेशन 0 है। यदि कुछ भी कहा जाएगा तो एक ही बात है, तो इसका मतलब जितना ऊपर फोर्स है उतना नीचे फोर्स है। यदि ऐसा है तो लिख लेते हैं कि जितना ऊपर फोर्स है उतना नीचे फोर्स है। इसका मतलब Q नॉट E बराबर mg। अब वो वाला E याद मत रखना, मतलब जो मैं लिखा था वो तो ठीक ही है, लेकिन अब ये E इसके कारण जो फील्ड होता है, तो इसके कारण फील्ड हम लोगों को याद है, आप लोगों को याद होगा तो लिखता हूं, देखो Q नॉट 2k लेमडा बाई x बराबर mg। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है?
अच्छा हाँ, ये माइनस चार्ज है इसीलिए इसको ये खींच रहा था, प्लस कर दिया होता तो mg की तरफ लगता और फिर ये रेस्ट में नहीं रहता। ये भी समझने की जरूरत है। तो जो आपके सामने ये है, अब बताओ, यदि मैं x पूछूंगा तो यहां से x निकाल लेना, मास पूछूंगा तो मास निकाल लेना, क्यू नॉट पूछूंगा तो क्यू नॉट निकाल लेना, लेमडा पूछूंगा तो लेमडा निकालना। यदि किसी अदर प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई पूछे तो जी भी निकाला जा सकता है। इसीलिए जब कोई क्वेश्चन में कुछ पूछे, क्या है बताइए, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पर्टिकुलर अननोन प्लैनेट, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कूल होके जो थ्योरी है, जो चीजें हैं, उसको अप्लाई करने की जरूरत होती है। एक ये पॉइंट है और जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो क्या आप लोग इस तरह के एप्लीकेशन को अब यूज कर लेंगे? क्या इसकी जगह मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता तो आप लोग नहीं कर लेते? क्या यहाँ पे एक और रॉड में लिख देता तो नहीं कर लेते? क्या मैं यदि ये कह दूंगा, यदि मैं आपसे ये कह दूं, यदि मैं आपसे ये कह दूं, इमेजिन करो कि यहां पे एक और मैं यदि एक और यदि यदि एक और ऐसे कर दूं और कह दूं कि ऐसा है भाई कि ध्यान से सुनो, मैं कह दूं ये लेमडा 1 है, ये लेमडा 2 है, और ये इनफाइनाइट तक ये भी है और इनफाइनाइट तक ये भी है, ठीक है। और यदि मैं आपसे ये कह दूं कि दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी a है या d है, जो भी है, समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से इन सब, ऐसा ये नहीं कि बस फार्मूला याद हो गया, एप्लीकेशन भी आना चाहिए ना। तो यदि मैं ये कह दूं कि बताओ एक दूसरे पर यूनिट लेंथ कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्वेश्चन सभी लोग करिए। मैं तो कहता हूं, देखता हूं कि आप लोग कर पाते कि नहीं। पर यूनिट लेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, सभी लोग निकालिए। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखो, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट वायर, पर यूनिट लेंथ on each wire. Find electrostatic force, find electrostatic force per unit length on each wire. अब हमें देखना है क्या तुम इसको कर पाते हो। जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पे जो अप्लाई होगा, जल्दी से आंसर बताओ। अब देखो किस तरह से फील्ड का रोल आ रहा है ना, और फार्मूला वही वाला जो हम लोग जानते हैं। सभी लोग निकालिए, निकाल के जल्दी से आंसर करो। देखता हूं पहले किसका आता है। ये देखना होगा कि पहले किसका आंसर आता है। लेमडा 1 लेमडा 2 के इन्फाइनेटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, दोनों के बीच की दूरी a है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है। जल्दी करिए, किसी का आया? टू के लेमडा 1 लेमडा 2, आंसर 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 बाई ए भी ना। हाँ, मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत लिखने में, टाइप करने में मिस्टेक हो रहा होगा, कोई बात नहीं।
चलिए करता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। अभिषेक, नवनीत, स्क्वायर नहीं आ रहा होगा यार, स्क्वायर अक्षत स्क्वायर कैसे, कहीं मिस्टेक हो रहा है। अवनीश कुमार जीरो नहीं होगा। रितिका, ए स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर कहाँ आ रहा होगा। नितेश, एक आया है उज्जवल आनंद, 2k लेमडा 1 लेमडा 2 बाई। हाँ चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी बच्चे फटाफट जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा लेट कर दी, इतना डिले नहीं करना चाहिए। चलिए मैं करता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात ना। चलो चलो करते हैं, देखते हैं। अब हमें करना ये है, कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को कहीं भी साइंस की सिमेट्री में, कहीं और भी मैग्नेटिज्म में, मॉडर्न में, चाहे मैकेनिक्स में, कहीं पे भी समझने की जरूरत है। वो ध्यान देना, वो थ्योरी समझने की कोशिश करो। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम लोग ये कहें कि यहां पे जो पहले तो ये कि हम लोगों को यहां से लेकर यहां तक हमें यूनिट लेंथ का, इस पे हम लोगों को चार्ज ना, यहां पे हम लोगों को इसी पे फोर्स निकालना है। एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब इधर फोर्स लग रहा होगा F इसके द्वारा। लेकिन भूल मत जाना, कभी भी कोई चीज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता। इसका मतलब ये जो है, इस पे अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ये समझना है। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, इसके द्वारा इस पे पर यूनिट लेंथ और इसके द्वारा इस पे पर यूनिट लेंथ। देखते हैं कि क्या आता है। तो पहले इसको ले लेते हैं। अब बताओ, इसके कारण यहां पे फील्ड मालूम है कि नहीं? और फील्ड के कारण ही फोर्स लगता है, क्योंकि अब हमें कूलॉम बोला तो छोड़ना है ना। कूलॉम बोला भी सही है, वहीं से आया है, क्योंकि ई तो F/Q होता है भाई। ई क्या होता है? F/Q होता है। F कहां से आता है? कूलॉम फोर्स से आता है। तो वो नहीं, अब तो थोड़ा नया स्टेप। तो बताओ, इसके कारण यहां पे फील्ड मालूम कि नहीं? बताओ। और फील्ड मालूम तो चार्ज का मल्टीप्लाई करने जाना है। तो देखो आंसर, अब देखो आंसर लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। क्या मैं ये ठीक लिखा हूं? देखो तो, क्या ये कोई मैं नई चीज लिख रहा हूं? ये जो मैं अभी लिखा हूं, मैं लिखा हूं QE। ये तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए कि QE फोर्स होना चाहिए था। या तो कहीं पे फोर्स बताना, या तो सीधा कूलॉम लगेगा, या तो इंटीग्रेशन में कूलॉम इंटीग्रेशन से आएगा, या फिर दूसरा एक और तरीका है कि हम लोग फील्ड के बारे में सोच पाते हैं तो QE आएगा। दिमाग में बैठाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए या तो सीधा कूलॉम्बियन फोर्स लगाते हैं, या फिर अपने दिमाग में QE आना चाहिए। बोलो सभी लोग। तो QE मैं लिखता हूं। अब बताओ तो, किस पे फोर्स? इस पे कितना लेंथ है? पर यूनिट लेंथ। कहीं भी पर यूनिट लेंथ मतलब एक लेंथ एक होगा, कहीं भी पर यूनिट एरिया मतलब एरिया एक होगा, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम एक होगा। तो पर यूनिट से घबराना नहीं चाहिए, पर यूनिट मतलब एक होगा। सो पर यूनिट लेंथ। तो बताओ, लेमडा 2 का एक लेंथ पे कितना चार्ज? देखो, लेमडा 2 इंटू 1 चार्ज, ठीक लिखा हूं देखो तो, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक लिखा हूं देखो तो। और बताओ, E इसी के कारण, जो यहां पे जिस चार्ज पे फोर्स की बात हो रही है वो इसी का फील्ड होगा ना, अपने ऊपर अपने थोड़ी फील्ड होता है कहीं पे। बताओ, इसके कारण इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के कारण हम लोग जानते हैं कि नहीं, कितना होता है? 2k लेमडा 1 बाई A। बोलो सभी लोग। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया 2k लेमडा 1 लेमडा 2 बाई A। तो मैटर ये नहीं करता कि हम लोग का रिजल्ट आ गया। जरूरत इस बात की है
कि कहीं पे किसी चीज़ का, किसी थ्योरी का, किसी चीज़ का एप्लीकेशन हमारे पास जब करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आता है, तो घबराना नहीं चाहिए, हमें समझने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं सोचा कि ये होता है, मैं ये कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मैं कितना भी आगे सब पढ़ा लूँगा, चाहे कैपेसिटर पढ़ लेना, कैपेसिटर भी पढ़ लेना, उसमें भी खूब फोर्स की बात होगी, लेकिन दो ही तरह से ना बात करोगे फोर्स की, कि कोई और तरीका है। या तो सीधा कूलॉम वाला फोर्स लगा पाओगे, और नहीं तो वहीं से चीज़ें निकल के फील्ड के रूप में आई हैं, और ये वाला फार्मूला। तो पहले तो ये जानो कि ये वाला फार्मूला या कूलॉम वाला, इसके अलावा कहीं फोर्स कुछ आता होता नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। ये समझने की जरूरत है, जो मैं बार बार तुम्हें रिपीट करके बताना चाहता हूँ। चलिए आप लोग, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तरह के एप्लीकेशन आप कर लेंगे, और आगे बढ़ते हैं और हम लोग कर्व वाली बात करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, तो मैं बात ऐसे कर रहा था कि दो तरह की लाइन अरेंजमेंट होगी, एक होगा स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट और दूसरा होगा कर्व्ड ना, वो भी लाइन। तो कर्व वाला लाइन हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे, देखते हैं। तो चलो देखते हैं कर्व वाला, ठीक है, सभी लोग देखते हैं कर्व वाला। ये थीटा, यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस सेंटर वाले पॉइंट पे। कंप्लीट होता तब तो जीरो हो जाता, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसे होगा तो कितना होगा ये हमें पढ़ना है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं, इसको करते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश ये करेंगे, चलो दिमाग में बैठाओ कि अरेंजमेंट का डिफरेंस। अच्छा, सीधा हम लोग के पास समझने की जरूरत है, हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर पॉइंट चार्ज का वैल्यू है। क्या ये पॉइंट चार्ज लग रहा है? और याद करो, कई बच्चों की शिकायत होती है कि सर हमको पता नहीं चलता कि कहाँ इंटीग्रेशन लगाना है नहीं लगाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पता चलेगा। जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट हो वहाँ पे इंटीग्रेशन ही लगता है, एक पॉइंट है। दूसरा, ये जब पता चल जाता है तो अगला बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये नहीं पता चलता है कि इसको करे कैसे। मैं बता रहा हूँ, हमें एक जनरल डिफरेंशियल एलिमेंट लेना होता है। जनरल डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेना होता है वो अपने खोपड़े में बैठाओ। स्ट्रेट लाइन है तो x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट, कर्व लाइन है तो किसी रेफरेंस से थीटा या अल्फा एंगल पर डी अल्फा मस्ट है, कर्व पे मस्ट है। यदि सरफेस है, डिस्क है, तो r रेडियस पर dr थिकनेस का रिंग लेते हैं। और यदि सॉलिड स्फीयर है तो r रेडियस पर dr थिकनेस का हॉलो स्फीयर लेते हैं। इसके अलावा तुम्हारे कोर्स में वेरिएशन होता ही नहीं है, नहीं तो कहीं और कोई वेरिएशन है तुम मेरे लेके आ जाना तुम। अब कम से कम पूरी फिजिक्स बनाई जा सकती है। जैसे कोई इसमें से कोई लिखा था कि सर कोर्स खत्म नहीं होगा, कब होगा, तो इतना गधा है कि उसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ उससे पूरी फिजिक्स पढ़ी जा सकती है। मतलब ये भी
ये इसीलिए स्लो भी चल रहा है, इसीलिए हम लोग इस पे रुके हुए हैं। इससे हम लोग एप्लीकेशन भी सीख ले रहे हैं, ताकि मैग्नेटिज्म हम लोग भले ही मैं पढ़ाऊँ पर हम लोग अपने से करेंगे। नहीं तो ये समझने की ज़रूरत है, मतलब एक एक चैप्टर हम लोग ऐसे पढ़ लें कि बाकी सब आप अपने से पढ़े। इसे साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक टेम्परामेंट। मेरा मकसद ये नहीं कि तुम्हारा 95% पा जाओ और आईटी में ये स्कोर कर लो और फलाने में वो कर लो। बहुत देख लिया हूँ, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है हमको। तो ये समझने की ज़रूरत है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो करते हैं। आप लोगों को याद रहेगा किस तरह के डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं हम लोगों के लाइफ में, साइंस में। फिर से याद दिला देता हूँ, लाइन अरेंजमेंट या कर्व लाइन अरेंजमेंट या डिस्क में अरेंजमेंट या सॉलिड स्फीयर में अरेंजमेंट, पूरे वॉल्यूम में यही आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सभी अभी इसको फिर से आगे हम लोग कैरी करेंगे। आज तो एप्लीकेशन सीख लिए और इसको आप लोग ट्राई करके आइएगा। ये वाला पॉइंट क्या करना है मैं आप लोगों को हेल्प कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। करना ये है कि आप लोगों को थीटा एंगल पर करना हम लोग को ये है कि अल्फा एंगल पर डी अल्फा हम लोग एलिमेंट लेंगे। अभी मैं आपको सिखाया था, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको लेके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज तो हम लोग एप्लीकेशन और सब देखने की कोशिश किए। आज लिखने में भी हमको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं चला था कि कैसे क्या करें। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई करिएगा। अगले क्लास में हम लोग फिर से कैरी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और एक और है जो बड़ा सा है, जो कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मैं सोचा हूँ सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। वाला याद है कि नहीं? आप लोगों को याद दिला देता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ। इसको सभी लोग करेंगे, बड़ा मजेदार है। आप लोगों को दिया हूं एक छो, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये करना ये है कि ये इस सर्कल का जो एक इमेजिनरी सर्कल है, इस पे चार्ज नहीं है, चार्ज तो केवल यही वाला है। इस एंड से मैं ये देखा हूं, एक यूनिक चीज पाया हूं। मैं इस पे काम किया तो मैं यूनिक चीज पाया कि हर जगह एक्स कंपोनेंट, हर जगह एक्स कंपोनेंट, हर जगह एक्स कंपोनेंट, हर जगह एक्स कंपोनेंट सेम आता है। ये मैं बड़ा सरप्राइज हुआ जान के। देखता हूं कितने लोग इसको प्रूव करते हैं कि सर्कल पर जो इसके द्वारा फील्ड है उसका एक्स कंपोनेंट पैरेलल टू द वायर कंपोनेंट सब जगह सेम होगा। और यही नहीं, ये जो वायर है ना, ये जो वायर है इस प्लेन में तो सर्कल है। यदि मैं 3D स्पेस में लूं तो इसको मैं स्फीयर भी ले सकता हूं, स्फीयर भी ले सकता हूं, है ना? समझने की कोशिश करो, स्फीयर भी ले सकता हूं। और सब जगह पैरेलल टू लाइन जो वैल्यू होगी वो सेम आई है। मैं खुद अपने प्रिपरेशन टाइम में नहीं जानता था, इतने सालों से पढ़ाते हुए हो गया मैं नहीं जाना। तो देखता हूं कि कितने लोग इसको करके आते हैं और दिखाते हैं कि हाँ सर हम भी कर लिए और सही आ रहा है। फिगर का फील नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है? अच्छा तो यार कैसे फिगर का फील नहीं आ रहा है? यहीं से ए दूरी, सारा पॉइंट ए दूरी पे है यार। एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है जिसका लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो एक एंड से जो एंड है उससे ए दूरी पर बताना है कि उसका एक्स कंपोनेंट आप लोगों को ई एक्स पाना है। बल्कि कहिए तो मैं बता दूंगा क्या प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि ये सॉरी, अरे यार, इसको प्रूफ ये करना है कि जो ई एक्स कंपोनेंट है वो के लेमडा बाई ए होगा। तो ये मैं नई एक तरह से मैं ट्राई किया तो देखा कि तो सरप्राइजिंग रिजल्ट आ रहा है। देखता हूं कितने लोग इसको
हाँ 3D, अक्षत अक्षत मौर्य, इज इट इन 3D स्पेस? 3D स्पेस में मान सकते हैं। फिलहाल जो दिख रहा है, यदि मैं इसी बोर्ड के प्लेन में लूं तो ये सर्कल है। यदि, हाँ देखो, यदि मैं बोर्ड के प्लेन में लूं तो ये सर्कल है। यदि 3D स्पेस में लूं तो ये भी बात हो सकती है कि स्फेयर है, पर दूरी ए रहेगी ना, जिसका सेंटर ये पॉइंट है, जिसका सेंटर ये पॉइंट है। अब समझ में आया? ओके, सो अक्षत को समझ में आ गया। चलिए, तो आप लोग ट्राई करिएगा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं डीप स्टडी। ये हमारा जो चल रहा है वो डीप स्टडी है, वो ये नहीं कि कोर्स खत्म करना, इसका ख्याल रखना। अब आगे से कुछ बड़बड़ाए तो बड़ी मार मारूं मैं तुम लोगों को। चलो, ओके, टेक केयर।